खुदा के महबूब के आशिकों दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। इस महफिल शब-ए महराज का आगाज करना चाहूँगा महफिलत कलाम पाक से। इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा राशिद हाफिज क़ारी को कि वो आए और क़िरात सुनाने की सआदत हासिल करें। चालू हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुल इन्नमा युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फहल अंतुम मुस्लिमून। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा। व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा के महबूब के आशिकों दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो कि ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, कि ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान है ये जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। मदरसे अबुल खैर नक्शबंदिया के कमसीम सनाखान रसूल बाबा शरफुद्दीन को मैं दावत देना चाहूँगा कि वो आए और नात सुनाने की सआदत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात शरीफ पेश करने से पहले मक्का
हर उम्मत जो देखोगे तो आना भूल जाओगे, अगर तबा को जाओगे ज़माना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियाता चाँद तारों अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियाता चाँद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे। जज़ाकल्लाहु खैर। कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, ये गज़ल की सच्ची किताब है, इसे छुपके छुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी नहीं लगाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासलों से रहा करो। मैं हाज़िराने मजलिस में दावत देना चाहूँगा मशहूर सना खान रसूल फ़हीम क़ादरी को कि वो आएँ और हम बेगुनाह। हाज़िराने मजलिस में दावत देना चाहूँगा मशहूर सना खान रसूल फ़हीम क़ादरी साहब को कि वो आएँ और हम बेगुनाहगारों को अपनी आवाज़ से मदीने की गलियों की ज़ियारत कराएँ। बड़ा ही खूबसूरत सा कलाम सभी साथ है, इंशाअल्लाह सबको मदीने तैयबा की हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही तो मेरी जिंदगानी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं, सरकार को सुनाने की जैसी आवाज़ से पढ़े, जो हम पढ़ें वो सरकार सुने उस तरीके से पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या
कलाम को देखें और कलाम के मिसरे को समझें और आका की चाहत को दिल में उजागर करें। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम गए, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, 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 या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बा सल्लल्लाह, तेरी एक सुखन पर कुर्बा नबी जी, तेरी एक सुखन पर कुर्बा, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बा नबी जी, तेरी एक नजर पर कुर्बा। ये सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे सौदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद, हाँ या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। ये रंग बहारे गुलशन, ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन बिजिए, गुल और गुल का जो बन सल्लल्लाह, ये गुल और गुल का जो बन। ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन, तेरे नूर कदम का धोबन, तेरे नूर कदम का धोबन, उस धोबन की रोनाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई,
तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद माजमल का तेरी सूरत माहसन का तेरी सीरत बिज माहसन का तेरी सीरत माजमल का तेरी सूरत माहसन का तेरी सीरत माकमल का तेरी अज़मत माकमल का तेरी अज़मत तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम ऐ मज़हर शान जमीली ऐ ख्वाजा बंदा वाली ऐ ख्वाजा बंदा आली ऐ मज़हर शान जमीली ऐ ख्वाजा बंदा आली ऐ ख्वाजा बंदा आली मुझे हश्र में काम आ जाए मुझे हश्र में काम आ जाए मेरा ज़ौक़ सुखन आराई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम तू रईस रोज़ शफ़ाअत तू अमीर लुत्फ़ इनायत तू रईस रोज़ शफ़ाअत तू अमीर लुत्फ़ इनायत है अदीब को तुझसे निस्बत है अदीब को तुझसे निस्बत ये गुलाम है तू आखाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। अस्सलामु अलैकुम। राशिद हाफिज़ साहब कुछ पढ़ना और एक कलाम भी आपका हमारे साथ राशिद हाफिज़ दिल में हो वफादारी हाथों में हो सखावत मजलूम से उल्फत हो जालिम से हो अदावत दिल में हो वफादारी हाथों में हो सखावत मजलूम से उल्फत हो जालिम से हो अदावत तारीख के पन्ने में कोई ऐसा इमाम ढूंढ के लाओ तारीख के पन्नों में कोई ऐसा इमाम ढूंढ के लाओ मस्जिद में जिसकी शहादत हो काबे में जिसकी विलादत हो। मैं दावत देना चाहता हूँ राशिद हाफिज़ साहब को कि वो आए और नाच सुनाने की शहादत हासिल कीजिए।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं किस लब पे क्या दुआ है, किसके दिलों में क्या है, आना मफ़हूम क्या है, सरकार जानते हैं। शाख़े खजूर लेकर ख़बरों पे डालते हैं, मैयत की हर सज़ा को पल भर में टालते हैं। मुर्दा है किस जगह का और इसका माजरा क्या, ख़बरों में हाल क्या है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। मेराज का सफ़र है, सरकार जा रहे हैं, मेराज का सफ़र है, सरकार जा रहे हैं, सरकार जा रहे हैं, सरकार जा रहे हैं। मेराज है हकीकत, ईमान है ये वरना पर्दे में क्या रखा है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। सिदरा पे जाके पहुँचे, जिब्रील साथ छोड़े, मुझको न कुछ पता है, ये कहते हाथ जोड़े। आगे हुजूर जाए ये मेरी इंतहा है, सिदरा के आगे क्या है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकाने रसूल और गुलाम अहले बैत के चाहने वालों को आवाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपके नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता तैफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर,
आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, नुसरते दीन का जब भी इशारा मिलता, नुसरते दीन का जब भी इशारा मिलता, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकारे मदीना का ख़ज़ाना मिलता, हुब्बे सरकारे मदीना का ख़ज़ाना मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाज पढ़ता, आपके पीछे खड़े होके नमाज पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं तक में रख कर आँखें, भूल जाता मैं किसी तक में रख कर आँखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता, राह में जब कोई आपका नवासा मिलता। आशिकाने रसूलो ग़ुलाम अहले बैत के ग़ुलामों उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नसराना पेश करो कि अली के नाम पर जो सर कटा ले उसे ग़ुलाम अली कहते हैं, कि अली के नाम पर जो सर कटा ले उसे ग़ुलाम अली कहते हैं। औलिया अल्लाह की निस्बत को देख कर, औलिया अल्लाह की निस्बत को देख कर अपनी ज़िंदगी फ़ना कर दे उसे मुफ्ती इमरान नक्शबंदी कहते हैं। आशिकान रसूल ग़ुलाम अहले बैत के ग़ुलामों उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नसराना पेश करो। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इमरान नक्शबंदी हाफ़िज़ व क़ारी क़ामुल हदीस जामे निज़ामिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए महफ़िल शब मेराज पर चंद अल्फाज का इजहार करें। तैयार करिए एंकरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा फ़ुरिज़त अलैया अस्सलाह 50 सलाह कुल्ल यौम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हमारे फाउंडर रियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब और हमारे मुमताज़ साहब और हमारे अरबाज़ मोहम्मद ख़ान साहब माशाल्लाह यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं, और हमारे हाफिज़ व क़ारी राशिद साहब और हमारे जो है प्यारे प्यारे तलबा और खिदमत गुज़ार बच्चे जितने भी हमारे तालिब इल्म हैं यहाँ पर सब मौजूद हैं, और आप सब को मेरा सलाम है। बस सलाम के आज की महफ़िल शब मेराज है,
और आप सब यहाँ पर जमा हैं, और आपका ये जमा होना आपके लिए बाइस बरकत है। इस महफ़िल में आपका आना आपके माँ बाप के लिए, आपके अहलो अयाल के लिए बाइस बरकत है, बाइस रहमत है, और अल्लाह ताला की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम का ज़रिया है। तो इस निस्बत से, इस महफ़िल की बरकत से आपको अल्लाह ताला जो है आला मुकाम देना चाहता है इस महफ़िल की बरकत से, और आपके घरों में अल्लाह ताला सुकून नाजिल फरमाना चाहता है। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इस महफ़िल को आप सजाए हैं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे दो जहां नूर मुजस्सम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आप यहाँ आए हैं। तो हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा किया, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन की उम्मत में पैदा किया, और जिस मेराज महफ़िल मेराज की निस्बत से आज का जलसा हमारे फाउंडर साहब रियाज़ भाई और उनकी फ़ैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तमाम बच्चों की तरफ से माशाल्लाह हमारे बच्चे जितने ज़्यादा हैं कि किसी और को मदू करने की ज़रूरत ही नहीं रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अल्लाह ताला जो है आप इतना जो है नाम कमाइए कि हमारे फाउंडर साहब की पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरी दुनिया जो है तारीफ़ करना, पूरी तारीफ़ करना। ये काम देखिए, ये काम दीन का काम है, क़ुरबानी का काम है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह तो दीन का काम है। प्यारे बच्चों, मैं आज अहम और मखसूस खुसूसी बातें आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हम हर साल शब मेराज के बारे में सुनते रहते हैं, हर मकाम पे, हर लिहाज से, हर नुक्ते नज़र से महफ़िल मेराज की बात होती रहती है, ज़िक्र होते रहता है। लेकिन आज मैं मखसूस और खुसूसी कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला आपके गोशे गुज़ार रखूँगा मैं, और जितने भी मुझे सुनने और देखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम के लिए कुछ मखसूस बातें रखूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान करीम में, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम काबतुल्लाह से लेकर जो है जो बैतुल मक़दस तक का अल्लाह ने क्या क्या सफ़र कराया। उसके बाद बैतुल मक़दस में यहाँ पर जिसको हम मस्जिद अक़सा कहते हैं, जो फ़लस्तीन में मौजूद है, और वहाँ पर वहाँ के हालात तो बख़ैर क्या बताऊँ, जो है सालों साल हो गए वहाँ पर जो है बहुत जुल्म व सितम का माहौल है। तो वहाँ पर मस्जिद अक़सा है। तो मेरे आका को अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पर बुलाने के लिए अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार को भेजा। मखसूस बात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मखसूस बात करके आपको ख़त्म करूँगा, और आप बग़ौर सुने, आप तमाम बच्चे गौर करें कि अल्लाह ताला पाक है वो ज़ात, वो पाक है। लेने वाला, लेके जाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसको लेके गए? अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के उनके ज़रिए से आप क्या करें, बुराक़ लेके आए। हाँ, बुराक़ लेके आए। फिर उसके बाद सारे जो है हज़ारों की तादाद में फ़रिश्ते, तो मेरे आका को मस्जिद हराम से जो है बैतुल मक़दस कहाँ पे है? फ़लस्तीन में है। किधर है बैतुल मक़दस? किधर है? फ़लस्तीन। तो मक्का से फ़लस्तीन को एक लम्हे में लेके चले गए, एक लम्हे में, सुने, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, खाली ऐसा पलक झपकते लेके चले गए, इधर से उधर लेके चले गए। कहाँ पे? फ़लस्तीन में लेके चले गए। बैतुल मक़दस में कमो बेश 1,24,000 पैगंबर नमाज़ पढ़ाए, उनकी नमाज़ पढ़े क्या? मेरे आका के पीछे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमो बेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में अल्लाह ताला भेजे। वहदहु ला शरीक, अल्लाह ताला एक है, और सबका कलमा इस रहा कि मैं, हर पैगंबर का कलमा रहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ,
और अल्लाह एक है, नहीं कोई माबूद उसके सिवा, और मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल हूँ। ये कलमा रहा, कलमा वही रहा, खाली पैगंबर जो है वक्तन फ़वक्तन चेंज होते चले गए। तो मस्जिद अक़सा में कितने पैगंबर नमाज़ पढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे? 1,24,000 पैगंबर पीछे नमाज़ पढ़े मेरे आका के। फिर वो आए, वो तो पर्दा फरमा लिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने पैगंबर थे सब पर्दा फरमाए। ओके, सब पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से फिर पूरे आ गए। गौर कर रहे हैं आप लोग? फिर आ गए, वो अपने अपने मुकामात पे थे, अपने अपने मुकामात पे जो है कब्रों में, यानी जो उनके मज़ारात में वो लोग मौजूद रहे। लेकिन जैसा अल्लाह का हुक्म हुआ वो फ़ौरन जो है वहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आ गए, बैतुल मक़दस में पूरे पीछे ठहरे हुए हैं, और मेरे आका वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा फरमाए, इमामत फरमाए। मेरे आका पैगंबरों की इमामत फरमाए, इबादत। अभी नमाज फ़र्ज़ भी नहीं हुई थी, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये नमाज नहीं थे। तो तब भी मेरे आका जो है 2 रकात नमाज पैगंबरों को इमामत फरमाए। समझ रही? जब ये नमाज़ा नहीं थे, नमाज मिली भी नहीं थी, सुने 5 वक्त की नमाज का कुछ ख्याल भी नहीं था, किसी को एहतमाम भी नहीं था। अब देखते जाइए शब मेराज की रात में क्या क्या तब्दीलियाँ आ गए इस्लाम में, क्या क्या जो है तब्दीलियाँ आ गए, बड़े बड़े तब्दीलियाँ आ गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फ़ौरन जब बुराक़ पे सवारी को बैठाए, मेहमान नवाजी में बड़े अजीम शान पैमाने पे हज़ारों की तादाद फरिश्तों का लश्कर है पीछे, हज़ारों का फरिश्तों का लश्कर पीछे, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन प्यारे नबी ख़ातमुल मुरसलीन को लेकर बुराक़ पे जो है पलक झपकते पहले आसमान पे, दूसरा पलक झपकते दूसरे आसमान पे, तीसरे पे तीसरे, चौथे पे चौथे, सेकंडों में 7वें आसमान। और हर आसमान पे आप जो है अलग अलग मुलाकात करते, पैगंबरों से मिल लेते, मुलाकात करते गए। हर आसमान पे पैगंबर से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला ऐसा मुकाम दे दिए। उसके बाद फिर 7वें आसमान पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर जो है सिदरतुल मुंतहा एक मुकाम आया। वो मुकाम का नाम क्या है 7वें आसमान पे? नाम बोलिए बेटे अपना पूरे, इधर देखिए पूरे बच्चों को मुकाम बढ़ेगी, इधर देखो प्यारे बच्चे, 7वें आसमान पे सिदरतुल मुंतहा है। क्या है? मेरे आका जैसा वहाँ पे पहुँचे, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार जो 1 सेकंड में अर्श से फर्श पे आने वाली पावर है, उनके पास ताकत है, 1 सेकंड में वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं ना, वो ताकत वो पावर है, वो फरिश्तों के सरदार है। 7वें आसमान पे जाके रुक गए। मेरे आका फरमाए जिब्रील चलो, बोले या रसूलल्लाह इसके आगे अगर एक कदम भी उठाया मेरे पर जल जाते। बोले इसके आगे की तपिश और इसके आगे की जो ताकत है, जो जलाल है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बोले इतनी ताकत है। गौर फरमाइए आप, मैं ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहा हूँ, अहम बातें जो आपके समझ में आ जाए और जहाँ तक नज़र जा रहे, जो जितने सुन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो है हमारे हाज़िरान मजलिस के सामने जो है माशाल्लाह इतनी बड़ी महफिल चल रही है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले पर जल जाएंगे मेरे या रसूल अल्लाह, अब यहाँ से सिर्फ आप जा सकते हैं, ये हद है जिसको हम सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, जहाँ पर हर चीज़ की इंतहा ख़त्म हो गई। अब इसके आगे कोई नहीं, जब मैं नहीं जा सकता हूँ, फरिश्तों के सरदार नहीं जा सक रहे, उनको फ़ख्र था। आप फरमा रहे हैं मुझे फ़ख्र था कि पूरे फरिश्तों में सबसे आला और सबसे आखिरी हद मेरी थी, पूरे फरिश्तों से आला हद मेरी थी। लेकिन या रसूलल्लाह आज मैं ख़ुद ये महसूस कर रहा हूँ कि अब इसके आगे आपकी हद है, अब यहाँ तक मेरी हद नहीं है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आगे, उसके बाद मेरे आका कदम आगे बढ़ाए। उसके बाद आपको ख्याल आया, एक फ़िक्र हुई, जब तन्हा है, हर तरफ नूर ही नूर है, कुछ भी नज़र नहीं, सिर्फ नूर ही नूर है। खुदा है, खुदा का जलवा है, रब्बे ज़ुल जलाल है, उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला वो रब्बुल आलमीन है,
रब्बुल आलमीन की जो सिदरतुल मुंतहा है वहाँ पे कौन तशरीफ़ ले गए? रहमतुल लिल आलमीन। रब्बुल आलमीन ने अपने बारगाह में बुलाया रहमतुल लिल आलमीन को। अब दो ही है खाली वहाँ पे, आप गए तशरीफ़ ले गए, मुलाकात करें, उसके बाद फिर तो आप गए। उसके बाद मैं ये नहीं कहता अक़ल वालों कि किसी शायर ने या खूब कहा है, ये मैं नहीं कहता अक़ल वालों कि मोहम्मद मेरे खुदा है। मैं ये नहीं कहता ऐ अक़ल वालों कि मोहम्मद मेरे खुदा है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, इतना करीब बुलाए, इतना करीब बुलाए। सुम्मा क़ाब क़ौसैन औ अदना, यानी दो उंगलियों के दरमियान जो फासला है, ये फासला इतना है, इतना फासला रहा महबूब और मुहिब के दरमियान, रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन के दरमियान। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है सूरह नज्म में कि सिर्फ दो उंगलियों का फासला रहा, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमा रहा है। तो उसके बाद फिर अल्लाह वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए? एक अहम बात है, आखिरी बात, अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब आप मेरे लिए क्या लाए? अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन तो बादशाहों का बादशाह है। अब उसकी हिकमत, तो उसके बाद जो हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? बैठ के तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे चल रहा? 7वें आसमान पे, सिदरतुल मुंतहा पे चल रहा। अल्लाह ताला और प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में गुफ्तगू चल रही है। ये अल्फाज वहाँ अर्श पे चल रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं क्या लाए? प्यारा फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि, ऐ अल्लाह तेरे लिए मैं पूरी मेरे जो है मेरे बंदों की मेरे जो है जिस्मानी इबादत, माली इबादत तेरे लिए लेके आया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उसके बाद अल्लाह उसके जवाब फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला, फिर भी आगा फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मेरे आका क्या फरमाए कि उसके बाद इबादिल्लाहि सालिहीन में कौन आ गए मालूम? 7वें आसमान पे ये गमखार उम्मत आ गई। 7वें आसमान पे मेरे आका अपनी उम्मत को नहीं भूले, आला मुकाम पे जाके भी 7वें आसमान पे मेरे आका अपने जो है गमखार उम्मत को याद रखते फरमा रहे हैं कि मेरे मौला तेरे जो बंदों में जो इबादिल्लाहि सालिहीन तेरे जो बंदे हैं उन पे भी तेरे रहमतें हैं, उन पर भी तेरी रहमतें हों, उन पर भी तेरा फजल हो मेरे मौला। कितना जो है दर्दमंदाना बात है कि मेरे आका जो है उस मुकाम पे जाके भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। तो उसका अल्लाह ताला फरमाया कि ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा है। क्या मिली? 50 नमाज़ें मिली। कितनी मिली बेटे? प्यारे बच्चों 50 नमाज़ें मिली। हाँ, तो 50 नमाज़ें मिली। उसके बाद प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से लेके तशरीफ़ लाए, नीचे तशरीफ़ आज जैसा आए अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात या रसूल सल्लम क्या तोहफ़ा मिला? तो आपने फरमाया उम्मत के लिए 50 नमाज़ें मिली। तो फरमाए या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत इतनी ताकतवर रह के भी वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकी, तो आपकी उम्मत तो सबसे नाजुक है, आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर है, वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। मेरे आका आप इसमें तख़फ़ीफ़ फरमाइए, कुर्बान हो जाए। उम्मत की फ़िक्र में अल्लाह ताला एक बार आसमान पे बुलाए, अल्लाह ताला कितने बार? एक ही बार बुलाए ना। तो लेकिन आपकी फ़िक्र के में, हमारी फ़िक्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बारगाह में फिर चले गए। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए बात, बुलावा आया एक बार का, और आपके लिए नमाज हम नहीं, कमज़ोर है, नातवा है, इतना नहीं पढ़ सकते, हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ है। ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये हिकमत है अल्लाह की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बता रहा अल्लाह ताला। फिर आप चले गए, 5 कम हुए, फिर तशरीफ़ लेके आए माशाअल्लाह, फिर जो है बग़ैर फिर अल्लाह के बारगाह में चले गए। बुलावा एक बार का था, लेकिन कुर्बान हो जाए रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह ने इतना जो है
ताकत और क़ुव्वत दिया कि मेरे आका जब चाहे जब सिदरतुल मुंतहा में जा सकते, बार बार 5 जितने बार कम होते 5 कम होते उतने बार मेरे आका खुदा की बारगाह में जाते जा रहे हैं। जहाँ पे पहली बार में जो इस्लाम फरमाया कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे पर जल जाते, तो उस मुकाम पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी और हमारी उम्मत की फ़िक्र में नमाज़ों कम कराने के लिए बार बार चले जा रहे हैं खुदा की बारगाह में। अल्लाह अकबर। और क़ुरबान हो जाए, अल्लाह ताला कम करते चले जा रहा, मेरे आका कम करा रहे, अल्लाह कम करते चले जा रहा। क़ुरबान हो जाए, यानी हम गुनाहगार उम्मत कितनी मेरे आका को, अल्लाह रसूल को, हमारे आका को फ़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी फ़िक्र है कि अल्लाह ताला ये फ़िक्र में से जो है आका के ग़ुलामों के एक छोटी सी फ़िक्र अल्लाह हमें भी अता फ़रमाए, हमें भी वो फ़िक्र अल्लाह अता फ़रमाए, हम तमाम को ये फ़िक्र अता फ़रमाए। आप चले गए, सब 5 बाकी रह गई। अब मेरे आका क्या फ़रमा रहे हैं, अब मुझे अल्लाह की बारगाह में कम कराने के लिए हया आ रही है। तवज्जो बेटे, अब 5 कम हो गए, 5 से भी कम कराना चाह रही। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। या रसूलल्लाह और कम कर दीजिए 5 में से ताकि और आसान हो जाए। तो मेरा फरमाते हैं नहीं, मुझे अब अल्लाह के सामने शर्म आती है, हया आती है। तो अब मेरा आका क्या सोच रहे हैं कि मेरी उम्मत का सवाब भी कम हो जा रहा, फिर मेरी उम्मत सवाब से महरूम हो जाएंगी। नमाज तो कम हो गई, अब मेरी उम्मत सवाब से ही महरूम हो जा रही, मेरे खुदा के बारगाह फिर मेरी उम्मत सवाब के मामले में कम हो गई, तो कैसा बोल के आप बहुत अपनी गमगीन फ़िक्र में आ गए। तो ये माजरा रब्बुल आलमीन देख रहा है कि मेरा महबूब जो है उम्मत की फ़िक्र में बहुत परेशान है सवाब की नीयत को लेके। तो फ़ौरन जो है अल्लाह के कलाम की ये आयत जो है हमें ये फ़िक्र दिला रही है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसको 10 का सा अता फरमाएगा। तो फ़ौरन अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को 50 से 5 नमाजें तख़फ़ीफ़ मैंने की, लेकिन आप अपनी उम्मत के सवाब को लेकर परेशान मत हो। नमाज तो कम हो गई, 5 हो गई, लेकिन मैं सवाब 50 का पूरा दूंगा। कुर्बान हो जाए, रब्बुल आलमीन अर्श आला फरमा रहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन ना हो उम्मत की फ़िक्र में। उम्मत अगर आपकी 5 नमाजें ही पढ़ेंगी फ़र्ज़, लेकिन मैं 50 का सवाब अता फरमाऊँगा। कुर्बान हो जाए, तो सवाब कितने का मिल रहा अपने को? आप फजर पढ़े तो 50 फजर का सवाब मिल रहा, आप ज़ोहर पढ़े 50 ज़ोहर का सवाब मिल रहा, असर पढ़े, फ़र्ज़ बोल रहा हूँ मैं, फ़र्ज़ खुशू और खुजू के साथ मुकम्मल अज़कार नमाज का। तो अब ये नमाज पढ़ेंगे कैसा? एक अहम सवाल है मेरा आपसे। अब नमाज आप लोग पढ़ना कैसा बोल के हमारे फाउंडर साहब और हम लोग मिल के ये मदरसे का इन्हें जो है बुनियाद यहाँ पे ऊपर रखिए। अब इतनी बड़ी चीज़ तोहफ़ा तो मिल गया, अब आपको सिखाना कैसा? हाँ, तो अल्लाह इतना बड़ा काम जो अर्श आला पे हुआ उसको जो है अब अल्लाह ताला आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से ये बड़ा ये मुकाम, ये चीज़ हम लोग शुरू कराया गया। अल्लाह ताला आपको हमको चुने, समझे? तो ये चीज़ हम ये मदरसा क़ायम होने की वजह ये है कि यहाँ पर नमाज का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह ताला की इबादत शुरू से आखिर तक कैसा पढ़ा, कैसा अल्लाह की इबादत करना, आका की ज़िंदगी कैसा अपनाना, ये चीज़ें इस मदरसे से ही आपको मिल सकती अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया और दीनी तालीम का भी मसला सिलसिला चल रहा है हमारे पास माशाअल्लाह, जिसके अंदर जो है अगर आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप खाली बोलिए हमको ये पढ़ना है बोल के, हम बराबर आपको चीज़ रहनुमाई करेंगे माशाअल्लाह ताला। बहुत से खिदमत है हमारे माशाअल्लाह। आप सिर्फ आइए, खाली आके जो है आपसे हमारे से पूछिए माशाअल्लाह कि हम हर चीज़ आपकी रहनुमाई करेंगे। दुनियावी तालीम को ऐसे यानी एसएससी से लेके इंटरमीडिएट से लेके पूरा जहाँ तक आप बोले वहाँ तक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर चीज़ करेंगे, आपको हम मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो वो काम हम सब मिलके यहाँ पर कर रहे हैं। बस आपसे यही हमारे फाउंडर साहब की मेरी तमाम फैमिलीज़ की जो गुजारिश है कि आप हमारा मदरसे का और हमारा जो नाम है ये नाम रोशन करें, और आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, खुलफ़ा की ज़िंदगी को अपने लिए एक मशअले राह बनाएं, उनकी ज़िंदगी को। वो लोग भी क्या थे? ताकतवर थे, पहलवान थे, क़ुव्वत वाले थे। कुफ़ार और मुशरिकीन को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बड़ा फ़ख्र था कि ये हमारे पहलवान हैं, बहुत ताकतवर हैं, इतने ताकत, बहुत लहीम, लंबे चौड़े और बहुत ताकतवर थे। पूरे कुफ़ार और मुशरिकीन को उनके ऊपर फ़ख्र था, बहुत फ़ख्र था। तो उसके बाद आपके दिल में अल्लाह ताला प्यारे नबी की मोहब्बत पैदा कर दिया, इस्लाम की मोहब्बत। तो आप क्या करें? तलवार निकाल के देखिए बहन को जाके, उनकी बहन जो है कुरान की तिलावत कर रही है। आप गुस्से में आके बोले क्या है ये? तो आप बोले, बहन बोले कि इसको आप नहीं छू सकते बग़ैर वज़ू के, बग़ैर तहारत के। तो आखिर क्या, तो भी सुने आप, पहले सुन के ठहर के आपके दिली कैफियत बदल गई। बोले कहाँ हैं आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बोले फ़ला मुकाम पे है। तो आपको याद भी नहीं है, तलवार हाथ में खुली है, कुफ़ार मुशरिकीन देख रहे हैं कि अरे हो गया, इस्लाम ख़त्म हो गया, इस्लाम को मिटाने चले जा रहे हैं, ख़त्म बरसात बिरयानी, इस तरीक़े से। तो लेकिन आप तलवार खुली है, सहाबा कराम को मालूम हो गया कि अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की बारगाह की तरफ पहलवान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला तलवार लेके जा रहे हैं स्ट्रेट। सहाबा बोले असल खटका दस्तक हो रही है, उमर आए हैं। तो सहाबा फरमाया या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दीजिए, अगर इरादे अच्छे हैं तो इस्तक़बाल है, अगर इरादे अच्छे नहीं है तो आप इजाज़त दीजिए, काम कर देते। सहाबा कराम फरमा रही नमाज छुप के चल रही, और आप जैसा आका की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, मौत का डर ही ख़त्म हो गया सहाबा को, दुनिया की मोहब्बत ही ख़त्म हो गई, मौत का डर ख़त्म। उसके बाद तो मेरे आका फरमाए नहीं खोलो। अल्लाह ताला इल्म का गैब दिया, आका को गैब का इल्म है, नबी का मतलब ही जो है खबर, गैब की खबर देने वाले। तो आका ने आपने दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद फ़ौरन जो है मेरे आका के बारगाह में आके ख़दमों में गिर गए। या रसूलल्लाह, बेहतरीन है ये इस्लाम, आप मुझे भी जो है आपके दायरे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मेरे आका कुर्बान हो जाए। दिल में इसको मोहब्बत, जो मिटाने की फ़िक्र में थे उनके दिल में अल्लाह ऐसी मोहब्बत डाल दिया कि उन्होंने खुद जो आका की बारगाह में आके बोले या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी दाखिल आता हूँ। कुर्बान, खुशी का इंतहा, खुशी की इंतहा नहीं रही। उसके बाद फिर साहबा कराम जो है पूरा खुश हो गए। फिर आका फरमाया वसल्लम आप छुप छुप के कब तक इबादत करेंगे? अपन हक़ पे है, हाँ हक़ पे है, अल्लाह भी चाहता है, लेकिन हिकमतन छुप के हम इबादत कर रहे हैं। तो या वसल्लम हम हक़ पे हैं, अब छुपने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा काबतुल्लाह के सामने इबादत होंगी। लेके निकल गए, जहाँ काबतुल्लाह के सामने ठहर गए, सब तकबीर, आका इमामत फरमा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, सब लोग देखे इंशाअल्लाह ताला। क्या हुआ उसके बाद? लोग गुस्से में आ गए, अरे इतनी हिम्मत, काबतुल्लाह में आके नया नया इस्लाम है, एक खुदा को मानो बोल के जो है नमाज़ पढ़ा दे रही, बोल के कुफार और मुशरिकीन गुस्से में जोश में आ गए। वो जो भी है फतरे वगैरह जो भी तकलीफ़ें देने की चीज़ें गुस्से में है, पूरे तैयार ठहरे हुए हैं। तो उत्ते में से जो है पूरे कुफार और मुशरिकीन जितने भी सरदार थे, पूरों की नज़र अचानक प्यारे सल्लल्लाहु के पीछे उमर फारूक के ऊपर पड़ी। जैसा पड़ते पूरों की जितनी भी ताकत क़ुव्वत थी पूरी ख़त्म हो गई। पूरे वहाँ से अरे नहीं अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमारे जो पहलवान थे प्यारे आका के पीछे ठहरे हुए, अल्लाह ताला उनको उनके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दिया कि रब्बुल आलमीन दिल को बदल दिया। ठहरे हुए अब कुछ नहीं कर सकते, अब पूरे हट गए वहाँ से। अब उमर साथ में आका के साथ साथ अब चल रहे हैं वहाँ से जो है। तो इस्लाम ये तब्दीली कैसा आई? प्यारे आका सल्लम दुआ फरमाए, या अल्लाह
मेरे इस्लाम को जो है उम्र के ज़रिए ताकत आ फरमा। मेरे आका दुआ फरमाए, अल्लाह उम्र के ज़रिए मेरे इस्लाम को ताकत दे, कुर्बान हो जाए। तो दिल बदल गया तो ख़त्म, दुनिया बदल जाती। मेन दिल ही है। जितने बुरे ख्यालात थे इस्लाम को लेके पूरे ख़त्म हो गए। ज़िंदगी की हकीकत को समझ गए, ज़िंदगी का मकसद समझ गए, ख़त्म, वहाँ से तब्दीली आ गई। तो अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की कैसी जो है कुर्बानियों के बाद जो है इस्लाम आगे बढ़ा, मिटाने वाले बहुत है इस्लाम को। तो सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए है, नमाज का तरीक़ा, सहाबा की ज़िंदगी, कुर्बान उनकी ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें कहाँ मालूम होती? मदरसे से मालूम होती। कहाँ से मालूम होती बेटे? मदरसे से। और मदरसा बोले तो खाली आपको अरबी नहीं पढ़ा रहे, हम आपको जो है इंटर की तालीम, एसएससी की तालीम, हमारे इंग्लिश के मैथ्स के सर भी है, काशिफ सर माशाल्लाह, और हमारे जितने भी ज़िम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, हमारे फाउंडर साहब, हम माशाल्लाह सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए, आप लोगों का फ़ायदा होना। आप लोगों की फ़िक्र में ये काम शुरू हुआ और कुछ भी नहीं है, खुदा गवाह है। सिर्फ आप लोगों की खुदा की कसम, हम लोग खाली आपके फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं और कुछ भी फ़ायदा नहीं दुनिया में। माँ सुने, कौम का फ़ायदा होना, मासूम बच्चों का, आप लोगों का जो तालीम के मामले में जो पीछे है, कमज़ोर है, उनका फ़ायदा होना बस, और कुछ भी फ़ायदा नहीं है हमारा। तो लिहाजा आप भी हमारे फाउंडर साहब का, हमारा चाहने वालों का साथ दीजिए, कोऑपरेट करिए। आपसे, आपके माँ बाप से, हमारे सबकी और बस्ती वालों से, सबसे दुनिया वालों से हमारी गुजारिश है कि आप जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएं बराए मेहरबानी। और जो है वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा है, लिहाजा फिर बाद नमाज इशा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके निगरानी, ज़ेर निगरानी खाने का अहतमाम भी है। लिहाजा आप तमाम यहाँ पर भी मदरसे का नाम रोशन करें, अदब व एहतराम क़ायम करें। ओके, आप जो है तमाम बच्चे बड़ों की इज़्ज़त करें और बड़े बच्चे छोटों पे रहम करें, और आप तमाम मिलकर हम तमाम का एहतराम करें। यहीं से नहीं, दुनिया में कहीं भी जाओ, एक मामूली जानवर भी अगर है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में आप फरमाते हैं कि अगर एक कुत्ता भी अगर कहीं अगर मर जाता है तो क़यामत के दिन अल्लाह उमर से पूछेगा। उमर की हुकूमत में अगर एक कुत्ता भी अगर कहीं मरता है तो अल्लाह उमर से पूछेगा। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, मैं इंसाफ की बात बता रहा हूँ। कुत्ते की मिसाल देखिए, अब मैं इंसान को बता रहा हूँ। मैं इंसान में सब आ गए, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ। देखो, इंसानियत पहले होना। 40 साल ज़िंदगी में पैगाम मिला, कई का इंसानियत का पैगाम मिला। नमाज तो ऐलान नबूवत के बाद जो है, हिजरत से पहले जो है, फिर अल्लाह ताला जो है अर्श पे बुलाया। आज ही की रात जो कल है इंशाअल्लाह ताला शब मेराज जो है, उसी रात नमाज मिली, उससे पहले नमाज नहीं थी। सिर्फ इंसानियत का पैगाम मिला, माफ़ी, दरगुजर, मोहब्बत, खुलूस, सबका मज़हब उनके साथ। मेरे आका सिर्फ इंसान का पैगाम 40 साल तक दिए। 40 साल तक नमाज नहीं, इबादत नहीं, रोज़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोहब्बत, खुलूस, इखलास, माफ़ी, दरगुजर, अमानतदारी, दियानतदारी, सदाकत, सच्चाई, ईमानदारी, यही चलती रही 40 साल तक। तो यही पैगाम हमको भी यही करना है। सबसे पहले क्या बनना है? इंसान बनना है। क्या बनना है बेटे? एक अच्छे इंसान बनना है। हमारे से किसी को तकलीफ़ नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही हमारा, मेरा और हमारे जो है प्रेसिडेंट साहब का जो है, यही हम जो है हुक्म है कि आप नाम रोशन करें। मेहरबानी मदरसे का ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, तालीम का ख्याल रखें, तरबियत का ख्याल रखें। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआए खैर के साथ जिन्होंने भी दुआ के लिए कहा है, और जो बीमार हैं, जिनके माँ बाप बीमार हैं, और जो है हमारे रियाज़ भाई के वालिद मोहतरम को भी अल्लाह सेहत दे, और हमारे इनके फैमिली में जो जो बीमार है अल्लाह उनको भी सेहत दे, और हमारे मासूम बच्चों में, बच्चियों में जो जो माँ बाप, अहलो अयाल, जो भी हम जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उनको भी अल्लाह सेहत दे। बस मेरी गुजारिश है कि हमारे फाउंडर साहब रियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब जो है आपको नसीहत करें। जज़ाकल्लाहु खैर। तो हर एक को शैतान से डर लगता है।
कि यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। जिसकी हर बात में हो नश्तर की हो पोशीदा चुबन, जिसके हर बात में हो पोशीदा हो नश्तर की चुबन, हर ऐसे साहिब एहसान से डर लगता है। अगर इजाज़त है तो चंद अल्फाज फितरत इंसानी पर कहना चाहूँगा। पहले फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, फिर फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। पहले हमने इंसान बनाया, फिर अस्फ़ला साफ़िलीन पलटाकर बदतरीन शक्ल में पेश किया। ना इसके अच्छे होने की कोई हद है, ना इसके बुरे होने की कोई हद है। दुनिया वालों, हम तुम्हें दोनों सूरतें दिखाते हैं, ये अच्छा भी बहुत अच्छा है, ये बुरा भी बहुत बुरा है। खुदा की कसम, जब ये बुरा होता है ना तो हैवान इससे शर्माने लगते हैं, परिंदे इससे घबराने लगते हैं, जानवर को इससे खौफ आने लगता है। शेर दरिंदा है लेकिन शेरियों के लिए नहीं, सांप जहरीला है लेकिन सांपों के लिए नहीं। आप तक अपने नहीं सुना होगा कि सांप ने सांप को डसने से सांप मर गया, लेकिन अस्फला साफिलीन इंसान जब बुरी मंजिर पे आता है ना तो ये अपने ही भाई का लहू पीता है, ये अपने ही बनी नाओं की हड्डियां चबाता है, ये अपने ही घर में बेटी जैसी रहमत को ज़िंदा दफना देता है। लेकिन खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जब ये अच्छा होता है ना, जब ये अच्छा होता है तो कभी अंजुम शिकार होता है, कभी तहजीब का देवता होता है। बुलंद होते होते इतना बुलंद हो जाता है ये हज़रत इंसान, इसके आगे वो मंजिल आ जाती है जिसके आगे जिब्राइल के पर जले, उसके आगे इसकी नालें मुबारक जाती है। तेरी दुनिया के मनासिब से कहीं आला हूँ, कि तेरी दुनिया के मनासिब से कहीं आला हूँ, मेरा तमगा यही है कि अली वाला हूँ। महफिल शब्बे मेराज पर इजाज़त है तो चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। आशिकाने रसूलो, मैं कुछ कहने से पहले बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करूँ। मोहतरम हज़रात, इस पूरे सफ़र मेराज पर अगर आप गौर करेंगे तो नमाज ही नमाज है, मस्जिद से मस्जिद, नमाज से नमाज पूरे मेराज में है। मेरी बात ये आप भूले नहीं, आका मेरे मस्जिदुल हराम से निकले 2 रकात नमाज अदा करके। फरमाते हैं मैं रास्ते से जा रहा था, हज़रत मूसा को भी देखा अपनी ख़बर में नमाज पढ़ते। आका वहाँ से मस्जिदुल अक्सा गए, वहाँ पर भी नबियों को नमाज ही पढ़ाई। फिर वहाँ से बैतुल मामूल गए, वहाँ पर भी नमाज ही है। जब आका वापिस आए तो पूछा गया आका क्या ले, ये क्या है? तो आका फरमाने लगे नमाज मोमिन की मेराज है। तो मोहतरम हजरात, इससे पता ये चला कि मेराज मोमिन की नमाज है, नमाज मोमिन की मेराज है। आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अल्लाह आप तमाम हजरात को अदा करें। क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्रे फ़र्दा न करूँ, महावे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल की सुनूँ और हमातन गोश रहूँ। मैं भी कोई गुल हूँ कि जो खामोश रहूँ। मेहमान ख़ुसूसी जनाब रियाज़ खान साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अल्फाज का मुज़ाहिरा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो बयान था शब मेराज का था, जो इमाम साहब ने बयान फरमाया है, आप लोग ख़ास तौर पे खामोशी से हर इसके बाद भी जो भी बयान होंगे या फिर शब बारात में या शब कदर में बयान होंगे तो मौलवी साहब के जो बयानात है उस पर आप लोग बड़े गौर व फिक्र से सुनना है उसको, ठीक है, और उस चीज़ों पे अमल करना है। बिल्कुल ठीक है, अमल करेंगे आप लोग। जो मौलवी साहब आपको सुना रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे अमल करेंगे आप लोग। मदरसे में आने के बाद आप लोग मदरसे का एहतराम करना है। ख़ुसूसी हमारे
हाफिज़ और क़ारी जनाब इमरान मौलवी साहब का भी आप लोग एहतराम करना है। जो उन्होंने बोले आप लोग को सुनना है। आप लोग मदरसे आ रहे हैं कि इल्म हासिल करना, इल्म और अच्छाई हासिल करना है, ताकि आप लोग जहाँ भी जाएं कि बोलना भाई ये बच्चे मदरसे के, इनके उस्ताद जनाब इमरान साहब है, ठीक है। और यहाँ पर कोई किसी को मारना नहीं है, आराम से आइए, पढ़िए और जाइए। यहाँ पर सिर्फ आके इल्म हासिल करना है हम लोग को, अखलाक और इल्म। आपको बताए ना मज़ा हुए 40 साल अपने हुजूर सिर्फ अच्छाई पेश करे, बस इंसानियत को कायम करे। तो लिहाजा हम लोग भी उसी पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग सब इंशाअल्लाह। बोलो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे आप लोग सब। और बयान जो भी बयान हो, नायत हो, जब खामोशी से सुनेंगे आप लोग। और गर्ल्स में बहुत आवाज़ आ रही थी, गर्ल्स भी ज़रा सुनिए गौर से आप लोग भी। जब अंदर आ जाते हैं हम लोग बार बार बाहर मत जाइए। और दिमाग लगा के मौलवी साहब के बयान और नात सुनिए आप लोग, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह काम का इंतज़ाम है घर पे, आप लोग सब काम करके जाइए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बेटे आप लोग बोले जो है अदब और एहतराम के साथ, खामोशी के साथ नीचे जाए। जो नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर आपको पता चलेगा। खामोशी के साथ जो है साफ सफाई का ख्याल रखें और उतर के ऊपर जो है खामोशी से उतरे, आवाज़ों के साथ मत उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके हम लोग बोल रहे हैं, आपको ख्याल रखिए। ओके, बड़ा मेहरबानी इंशाल्लाह। फिर आपकी नसीहतें और हमारे भी जो बातें हैं वो इंशाल्लाह बताते रखिए। आपकी ज़िंदगी पूरी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारे साथ आप लोग भी कोऑपरेट करिए तो ज़रूर जो है कामयाबी हमारा मुकद्दर रहेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन मालेना मेरी का कहलाता हूँ, लाज रख लो मेरी, मैं आपका कहलाता हूँ। मैं हुजूर आपके मंगतों में गिना जाता हूँ, मैं हुजूर आपके मंगतों में गिना जाता हूँ। फ़िक्रे कुब्बा से ये कहकर सुकून पाता हूँ, अरे छोड़ दामन मेरा मैं ख़ादरी कहलाता हूँ। वो चमक चांद में है न सितारों में, सुनिए, वो चमक चांद में है न सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नज़ारों में है, जो मदीने के दिलकश नज़ारों में है। बेज़ुबान पत्थर को भी दे दी ज़ुबान, ऐसी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। आशिकाने रसूल ग़ुलाम अहले बैत के चाहने वालों, बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। तलबा को दावत देता हूँ मोहम्मद असलम को कि वो आए और नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल करें। उसके बाद सीधा डायरेक्ट अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ पेश करने से पहले दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी अल-अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है,
वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मक़दूम मराबी है वही आलिया कुल है। उस पर ही नज़र सारे ज़माने की पड़ी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जज़ाकल्लाहु खैर। जीतने का दम रखता हूँ, अपने अल्फाजों से सबका दिल जीतने का दम रखता हूँ। शायर हूँ सीधा सबके दिल में कदम रखता हूँ। कि दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका इस दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर। हैरान हूँ अपनी हसरतों पर जनाब, हैरान हूँ अपनी हसरतों पर जनाब। सब कुछ मांग लिया खुदा से मगर खुदा को छोड़कर। हाफिज़ क़ारी मुफ्ती इमरान नक्शबंदी से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो खुसूसी दुआ फरमाएँ। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह ताला मुबारक महफ़िल के ज़िमन में जब मुबारक महफ़िल है तो हमारी हर दुआ भी अल्लाह के बारगाह में काबिल क़बूल है। और इज्तिमाई दुआ जब भी होती है वो दुआ कबूल ही होती है। अगर हम तन्हा दुआ करते हैं तो कबूलियत का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन इज्तिमाई की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होने के पूरे चांसेस हैं। तो हम जो है इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे हमारे लिए, प्यारे बच्चों के माँ बाप के लिए, मरहुमीन के लिए और हमारे फाउंडर साहब के घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए माशाअल्लाह। क्योंकि आप अगर मज़बूत रहेंगे तो हम मज़बूत रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा हम दुआ करेंगे, आप जो है दिल के गहराइयों से आमीन बोलें प्यारे आका के सदक़े तुफ़ैल में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मुरादना व हस्सिल मक़ासिदना मक़ासिद दीन व दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या रब्बुल आलमीन, मौलाए करीम, या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे मौला हम और हमारे ज़िम्मेदार हज़रात मेरे मौलाए करीम रियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब और उनकी फ़ैमिली एंड उनके जितने भी भाई हैं और उनके बहन हैं, इन तमाम की कोशिश और क़ुरबानियों से और इनके जो है हर जो है तवज्जो से मेरे मौला ये महफ़िल सजाई गई है मेरे मौला। और मेरे मौलाए करीम जो कुछ किया गया है इन तमाम को हुज़ूर की बारगाह में कबूल फरमा। और बिलख़ुसूस मेरे मौला की इस महफ़िल का सवाब प्यारे सल्लम के वसीले से होते हुए मेरे मौलाए करीम हमारे नियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब को या अल्लाह सेहत व आफ़ियत की शक्ल में अता फ़रमा। या अल्लाह जो इनके वालिद मोहतरम है, या अल्लाह हमारे फाउंडर साहब के वालिदा और मेरे मौला के अख्तर बेगम साहिबा और खलीफ़ा अब्दुल्ला साहिबा और मीर जाफ़र साहब और मरहूम, इन तमाम मरहूमिन की मग़फ़िरत फ़रमाते हुए या अल्लाह हमारे इस महफ़िल को सजाने में और जो कुछ जो मेरे मौला ताम का अहतमाम किया गया, जो कुछ कोशिश की गई है मेरे मौला छोटों से लेकर बड़ों तक मेरे मौलाए करीम जो कुछ मेरे किया गया है मेरे मौला हमारे रियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब के फ़ैमिली में, उनके भाई और उनके बहनों में, अहल अयाल में मेरे मौला इन तमाम के क़ुरबानियों को, कोशिशों को मेरे मौलाए करीम तो कबूल फरमाते हुए हुज़ूर के वसीले से उनके सारे मसाइल को आसान फरमा। या अल्लाह इनके अहल अयाल के, हमारे रियाज़ फाउंडर साहब के अहल अयाल के, इनके फ़ैमिली में जितने भी इनके लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तमाम के सारे क़ुरबानी को कबूल फरमाते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इनके सारे मसाइल को इल्मी और जो है सेहत और इनके हर आसमानी ज़मीनी जो कुछ मसाइल हैं इन तमाम को मेरे मौला आसानी में तब्दील फरमा। या अल्लाह इनके क़ुरबानी को कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी इनके घर में खैर बरकतें नज़ूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे में जितने हमारे तालिबात हैं, तलबा हैं, जितने बच्चे हैं मेरे मौला, ये तमाम बच्चों के दिलों में मेरे मौला करीम अपने इस्लाम की, दीन की, मदरसे की, उस्ताद की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा के क़ुरबानियों की फ़िक्र पैदा फरमा, दिल में दर्द पैदा फरमा।
या अल्लाह मेरे मौला करीम मेरे मौला एक दूसरे को माफ़ करने वाला बना या अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मेरे मौला करीम और तेरे या अल्लाह तेरे जलाल के सामने मेरे मौला हमारा जलाल कुछ भी नहीं है मेरे मौला, फिर भी तू गज़ब को जलाल को छुपा कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहमत में मेरे मौला करीम हमको बाकी रखा है मेरे मौला। हम तो गुनाहगार सियाहकार ख़ताकार है मेरे मौला, हमको भी मेरे मौला करीम एक दूसरे को माफ़ करने का तौफ़ीक़ अता फरमा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला बना या रब्बुल आलमीन। मेरे मौला करीम इस महफ़िल को ऐसी महफ़िलों को मेरे मौला करीम या अल्लाह हमेशा हमेशा तो कबूल फरमा, और जो भी मुबारक महफ़िल रहेंगी तेरे हबीब की तेरे चाहने वालों की मोहब्बत में मेरे मौला करीम उस महफ़िल को बेहतर से बेहतर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा या अल्लाह। ये बच्चों के बैठने को आने को, हमारे रियाज साहब के मुमताज़ साहब के बैठने को आने को कबूल फरमाते हुए इन तमाम के घरों में खुशहाली अता फरमा, सुकून अता फरमा या अल्लाह। हम तमाम के इन तमाम के बच्चों के माँ बाप के रोज़ी रोटी में कारोबार में खैरात बरकत अता फरमा या अल्लाह। माशी हालत को बेहतर से बेहतर फरमा या अल्लाह। ये बच्चों को हम तमाम के अहल याल के बच्चों को दुनिया में किसी का मोहताज ना बना, किसी के सामने शर्मिंदा ना फरमा, किसी को के सामने हमें रुसवा ना फरमा या अल्लाह। मेरे मौला ये काम सिर्फ़ तेरे हबीब की तेरी मोहब्बत में मेरे मौला हम ये काम कर रहे हैं मेरे मौला। इस काम को चलाना तेरा काम है मेरे मौला, हम तो खाली ज़रिया है मेरे मौला। तू तेरे हबीब के वसीले से मेरे मौला इस काम की हिफाजत फरमा, इस दीन की हिफाजत फरमा, इस मदरसे की हिफाजत फरमा या अल्लाह। हम तमाम की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की माँ की हिफाजत फरमा। इस दुआओं का आखा के वसीले कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।